जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज आपके खिदमत में हाज़िर होने का मौका मिला है। इसका मकसद आपको स्टूडेंट पोर्टल के मुतालिक रहनुमाई देना है। जल्दी से हम वीडियो की तरफ आते हैं। तो आप सबसे पहले अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर गूगल को ओपन कर लीजिए। जैसे ही आपके सामने ये गूगल की शीट ओपन होगी तो आपने देखना है कि सबसे ऊपर टेक्स्ट बार की लाइन आ रही है। यहाँ पर आपने एक छोटा सा जिसे कहते हैं लिंक होता है वो आपने टाइप करना है। यूनिवर्सिटी का लिंक टाइप करने के लिए आप लिखेंगे sp.leeds.edu.pk। इसके बाद आप इसे ओके कर दें तो आपके सामने एक शीट ओपन होगी जिसका नाम स्टूडेंट पोर्टल है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल और पासवर्ड दर्ज करना है। जैसे कि आपको इसके बारे में नहीं पता होगा कि आपका ईमेल क्या है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आप अपने सामने अपना रोल नंबर रखें। आपका रोल नंबर, मिसाल के तौर पे मैं भी एक स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पे लगा के देखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आप सबका रोल नंबर के शुरू पे एक हिस्सा आता है S21। एस हम कैपिटल में लिखेंगे, उसके बाद 21। इसके बाद सब स्टूडेंट अपना अपना रोल नंबर अलग अलग लिखेंगे। अब बिलफर्ज मेरे पास एक स्टूडेंट है, उनका रोल नंबर है 3167। उसके बाद सारे स्टूडेंट एक ही लाइन लिखेंगे, @leeds.edu.pk। ये लिखने के बाद आगे जो पासवर्ड है, पासवर्ड आप सब लोगों का अलग अलग है। पासवर्ड आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, तो लिहाजा आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करते हुए जो दरमियान में डैशेस दी जाती हैं वो नहीं लिखनी। चले मैं एक शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर करता हूँ। जी, इसे हम लॉगिन करेंगे तो स्टूडेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब देखें, ये एक स्टूडेंट पोर्टल की जो फर्स्ट शीट है ये ओपन हो चुकी है। आपने सबसे पहला काम करना है कि अपने इस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उन्हें इनरोल करना है। उसका तरीक़ेकार ये है कि लेफ्ट साइड पे एक पूरी लिस्ट दी गई है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रार ऑफिस पे आएंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑफर इनरोलमेंट, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इन सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ लें कि आया यही 3 सब्जेक्ट हैं जो आप अपने इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। इसके बाद नीचे 3 सब्जेक्ट लिखने के बाद एक में छोटा सा लिखा हुआ है एक्नॉलेज। इस एक्नॉलेज को आपने क्लिक कर देना है। आगे वो पूछा है सबमिट। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा इनरोलमेंट कन्फर्म्ड, यानी कि आपकी इस सेक्शन में इनरोलमेंट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि एक स्क्रीन आ चुकी है जिस पे लिखा हुआ है स्प्रिंग 21 करंट टर्म, यानी कि ये जो भी आपका सेमेस्टर चल रहा है ये स्प्रिंग 21 है और इस स्प्रिंग 21 में आप ये दर्ज झैल 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट पोर्टल में और क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं सब आपको बता देता हूँ। दूसरे नंबर पे है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में जब आपके पेपर हुआ करेंगे आप अपनी डेट शीट देख सकते हैं, आप अपनी ग्रेड बुक देख सकते हैं कि आपके मिड टर्म में कितने नंबर हैं, फाइनल में कितने नंबर हैं। उसके बाद अगले नंबर पे जो सेक्शन है वो है अकाउंट्स। इसमें आपकी फ़ीस के मुतल्लिक सारी मालूमात दर्ज है, यानी कि आपकी कितनी कितनी फ़ीस है, आपने कब कब पे की है और कब आपने पे करनी है। अब ये देखें, सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट की फ़ीस आ रही है 20,000, इसने एडमिशन फ़ीस का पे किया हुआ है। इसके बाद इसके अगले जो 2 इंस्टॉलमेंट है वो अनपेड लिखी आ रही हैं। अगर आप फीस जमा करवाना चाहते हैं तो जो इंस्टॉलमेंट आपने पे करवाना हो उस पर अनपेड आगे चलान फॉर्म नंबर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आपका जो फीस वोचर है वो ओपन हो जाएगा। आप इस फीस वोचर को अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर, ये आ रहा है ऑप्शन प्रिंट और सेव एज पीडीएफ, आप इसे प्रिंट भी निकाल सकते हैं अपने लैपटॉप में, मोबाइल पर पीडीएफ पे सेव भी कर सकते हैं। फिर इसका प्रिंट निकलवा कर किसी भी अलाइड बैंक की ब्रांच में आप इसको जमा करवा सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आ रहा है एलएमएस। ये हमारा सबसे ज़रूरी ऑप्शन है क्योंकि इसी में हमारी 3 चीज़ें होंगी। इसमें हमारा जितना भी स्टडी मटेरियल है वो आएगा, इसमें हमारी कोई भी डिस्कशन होगी वो आएंगी, इसमें हमारी असेसमेंट जिसे हम असाइनमेंट का नाम देते हैं वो सारी यहाँ पर आएंगी। सबसे पहले हम असेसमेंट में जाते हैं। असेसमेंट में आगे तीनों सब्जेक्ट आ रहे हैं। इसमें आपके टीचर आपको कोई असाइनमेंट देंगे तो वो यहाँ पर आएंगी। आप क्योंकि आगे मिड टर्म का इम्तिहान इसी पे होगा, फाइनल टर्म का इम्तिहान इसी पे होगा, वो जैसे जैसे इम्तिहान आएगा मैं आपको तरीक़ेकार आपको बता दूंगा कि यहाँ से कैसे पेपर लेना है, वसूल करना है, फिर उसका प्रिंट निकाल लें या अपने सामने रख के उसको हल करके फिर वापस यहीं पे कैसे अपलोड करना है।
ये सारी स्टूडेंट पोर्टल पे दी गई हैं। इसके बाद आप देखें नीचे ना स्टूडेंट सर्विस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल अपडेट यानी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पर अपडेट होंगे। ये आप जैसे ही देखते जाएंगे आपकी पिक्चर है, आपके डॉक्यूमेंट हैं, वो सारे यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। इसके अलावा आपको स्टूडेंट पोर्टल ओपन करने में, बंद करने में, ओपन नहीं हो रहा, किसी तरह का भी कोई भी मसला हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।